ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 37वीं कक्षा। योग दर्शन के प्रथम पाद समाधि पाद के 40वें सूत्र तक पिछली कक्षा में देखा था, जिसमें पीछे विभिन्न परिक्रमों के बारे में बताया। मन को एक स्थिति में बांधने के लिए भिन्न भिन्न उपाय बताए गए और उस बांधने से फिर आगे अभ्यास करते करते छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी, उन सब में इसी प्रकार से जब स्थिति बन जाती है, कहीं भी रोक सकता है, तो उसको फिर वशीकार स्थिति कहा गया। एक नियंत्रण में है, बहुत अच्छी स्थिति बन गई है। और यदि ऐसा हो चुका है तो फिर इन परिक्रमों को करने की आवश्यकता नहीं है। एकाग्रता बनाने के लिए, मन की स्थिति को बांधने के लिए फिर अब परिक्रमों को करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परिक्रम उसी स्थिति में हमारे को पहुंचाते हैं और वो स्थिति हमने प्राप्त कर ली है। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना है तो पूछ सकते हैं जी। ओम। सूत्र संख्या 38, स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा। इस सूत्र पे जो निद्रा शब्द आया है, इसका अर्थ आपने बताया था कि ये सुषुप्ति है, क्योंकि स्वप्न अलग से पड़ा हुआ है। तो इसके सूत्रार्थ में स्वामी जी का सूत्रार्थ दिया हुआ है, सुषुप्ति में आनंद स्वरूप ज्ञानवान चित्त होता है। एक तो यहाँ पर ऐसा कहा हुआ है, और पीछे जो निद्रा की परिभाषा आई थी कि अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर निद्रा, तो इस पे सुखमहम अस्वापसम, इसके साथ तो इसकी संगति लग रही है, लेकिन ये दुखमहम अस्वापसम, क्योंकि सुषुप्ति में दुख भी रहता है, ऐसा पता लग रहा है। तो फिर ऐसा कहना कि आनंद स्वरूप ज्ञानवान चित्त होता है, ये सात्विक स्थिति में अच्छी निद्रा जो है, सात्विक निद्रा है, उसमें आनंद का मतलब सुख की स्थिति है। और उसमें तीनों स्तर हो सकते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। और जो अच्छी तरह नहीं भी सोया, उसकी भी तुलना अगर की जाए, एक तो वो सोता नहीं और एक अच्छी तरह नहीं सोया गया, अब उसकी अनुभूति है। उसमें भी जो बिल्कुल नहीं सोया है वो ज्यादा खराब स्थिति में होता है। निद्रा के बाद भी भले ही कैसी भी निद्रा है, शांति नहीं मिली है, पूरी थकान नहीं गई है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ हो जाता है, क्योंकि बीच बीच में वहां अच्छा होता ही रहता है। पूरा अच्छा नहीं होता, इसलिए हमें लगता है कि नींद आज पूरी नहीं हुई, अधूरी रह गई, लेकिन कुछ तो हो जाती है। तो निद्रा में सामान्य रूप से अच्छी अनुभूति हमारे को होती ही है, कैसी भी निद्रा हो। अगर बिल्कुल नहीं हो रही है फिर तो निद्रा ही नहीं आई है उसको। निद्रा है तो कुछ ना कुछ उसमें होगा, ऐसा। हाँ आचार्य जी, इसमें और एक है कि जैसे निद्रा है, तो निद्रा को यहाँ पर सुषुप्ति कहा, और सुषुप्ति में जो दुख बता रहे हैं, क्योंकि सुषुप्ति में तो मन आदि से मन भी मतलब काम नहीं करता है उस समय, तो फिर उसमें जो चित्त भ्रमित हो रहा है, इस तरीके की स्थिति कैसे पता लगे? अंतिम जो अंश है, जो प्रश्न का मुख्य भाग था, उसको बहुत शीघ्रता से आपने। नहीं, चित्त को भ्रमति बोलते हैं ना, कि भ्रमति अनवस्थितम। हाँ
ठीक है, क्योंकि जब वहाँ चित्त ही काम नहीं कर रहा है तो उसमें भ्रमति कैसे ये आएगा? उठने के बाद का है। वो जो अनुभूतियां हैं तीनों दी हैं, उठने के बाद में है। अंदर आप प्रश्न कर रहे हो अलग ढंग से समझ के कि भ्रमति है ये स्वप्न में, सुषुप्ति में हो रहा है, जी जी इसलिए आप कह रहे हो। वो जो सारी अनुभूतियां हैं वो उठने के बाद की हैं। जी जी। कुछ जी, जो इसी प्रसंग में जो भ्राता जी ने पूछा, यहाँ जैसे महर्षि के भाष्य में लिखा हुआ है कि सुषुप्ति में आनंद स्वरूप ज्ञानवान चित्त होता है, तो और दूसरी तरफ वहाँ जो चित्त है उस समय तमोगुण की अधिकता रहती है, तब वो निद्रा वाली स्थिति रहती है। और यहाँ पर जैसे बताया आनंद स्वरूप है, तो ये मानना पड़ेगा कि प्रकृष्ट रूप से वहाँ पर सत्व की स्थिति है। ऐसा नहीं है, निद्रा तो तमोगुणी है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुल मिला करके यानी एक व्यक्ति जागृत अवस्था में है और एक निद्रा में है, तो निद्रा तो तमोगुणी है ही। अब उस निद्रा में वो जो तमोगुणी निद्रा है उसके अलग अलग भेद हैं, उसके सात्विक राजसिक तामसिक भेद किए जा रहे हैं। उस परिप्रेक्ष्य में ही देखना होगा। आप केवल शब्दों पे टिकेंगे तो आपको यूं ही लगेगा कि ये सात्विक निद्रा है, तो जागृत अवस्था की तामसिक से भी ज्यादा ज्ञान होना चाहिए वहां पर। निद्रा के बारे में केवल चर्चा कर रहे हैं। अब निद्रा तीन प्रकार की, सात्विक राजसिक तामसिक। निद्रा कुल मिलाकर के तामसिक ही है। अब उसमें जो सात्विकता कही जा रही है वो एक अंश में है, उसी में राजसिकता भी हो सकती है, और उसमें फिर तामसिकता कही जा रही है तो यानी बहुत अधिक तामसिकता है। मुख्यता से तामसिक होते हुए अब उसके अंदर स्तर भेद होता है। जैसे कि किसी विद्यालय में विद्यार्थी हो, पढ़ाई अच्छी नहीं होती हो, तो वहां के बच्चे एक परिभाषा के अनुसार कहें तो मूर्ख हैं या अपठित हैं, जानते ही नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर भी ये प्रथम है, ये सबसे होशियार बच्चा है, ये मध्यम का है, ये निम्न का है, ऐसा कहा जा सकता है? तो बोले ये होशियार बच्चा है, और उधर कोई बहुत अच्छा विद्यालय हो जिसके सबसे नीचे वाले स्तर भी के भी बच्चे बहुत ऊंचे होते हैं, ठीक है। तो अब आप उससे तुलना करने लगो कि बोले ये विद्यालय इसका सबसे अच्छा पढ़ने वाला है ये, और वहां बोले वो फिसड्डी है उस अच्छे विद्यालय का जो सबसे नीचे का है, वो तो बिल्कुल है। तो बोले यहाँ ये तो पढ़ाई अच्छी हो रही होगी यहाँ, तभी तो ये प्रथम स्तर पे आया, ये सबसे होशियार बच्चा है। ऐसे तुलना नहीं होती है कभी भी, समान स्थिति में होती है। तो निद्रा सुषुप्ति तामसिक है ही। अब उसमें सात्विक राजसिक तामसिक ये भेद रहते हैं, क्योंकि केवल तामसिकता नहीं होती है, तामसिकता की प्रधानता से ये कथन किया जाता है। अब उस तामसिकता के रहते भी जब सात्विकता रहती है तो अच्छी स्थिति है, और बहुत अधिक तामसिकता है तो होता तमोगुणी निद्रा कहलाती है। ये तो उस समय भी बात रखी थी। अब इस आधार पर कोई यूं नहीं कह सकते कि भाई निद्रा तो तामसिक होती है तो उसको सात्विक क्यों कहा जा रहा है। उस समय शायद पूछा भी था किसी ने, ये चर्चा भी आई थी। हमें हमेशा भाषा और उसके तात्पर्य पर भी ध्यान रखना चाहिए, वक्ता क्या कहना चाह रहे हैं। शब्दों को पकड़ करके अड़ना नहीं चाहिए। शब्दों को पकड़ लिया तो भ्रांति में ही जाएंगे। स्पष्टीकरण हो गया तो ठीक है, नहीं तो अटक जाएंगे कि ये तो यहां ये तो लिखा है, यहां ये लिखा है। भाई ये इतनी सी बात वो नहीं समझ सकते थे, वो नहीं जानते थे जो ये लिख रहे हैं, खूब जानते थे, हमारे से ज्यादा जानते थे। जब हमें अटपटी लग रही है तो उनको क्यों नहीं अटपटी लग रही थी। अलग स्तर पे बात कर रहे हैं, समझ करके बात कर रहे हैं। उनको पता है कि प्रसंग के अनुसार इस वाक्य का ये अर्थ लिया जाएगा। सात्विक निद्रा का मतलब ये नहीं है कि निद्रा तामसिक होती ही नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति प्रसंग के अनुसार अर्थ को ले लेगा, उस स्तर पे वो बात कर रहे हैं। ऐसे ही हमें भी समझ के चलना चाहिए, उसमें विरोध नहीं है कुछ भी। हो गया कुछ कुछ ओम। ओम आचार्य ओम आचार्य जी,
ये भौतिकवाद से ही अध्यात्मवाद होता है? भौतिकवाद से ही अध्यात्मवाद होता है हाँ, भौतिकवाद में अगर बुद्धिपूर्वक रहे तो? तो अध्यात्मवाद आ जाएगा। भौतिकवाद में क्या है, यहां आएगा जैसे इस संसार में दुख है, विषय भोगों में दुख है, सुख काल में भी दुख है, ठीक है, परिणाम ताप संस्कार दुख आदि आगे आएंगे। जी। तो कहां देखेगा व्यक्ति? संसार में ही तो देखेगा। संसार में रोग भोग वियोग हैं, कष्ट हैं, वो कहां देखेगा? संसार। इसी में देखेगा। और इसको यूं कहें कि भाई शराब पीने से, शराब से हट सकता है व्यक्ति? हट सकता है नहीं? हट सकता। बीमार होने से व्यक्ति गलत खान पान से हट सकता है ना? लेकिन बीमार होने से पहले गलत खान पान किया उसने, शराब पी, हानि हुई, अब उससे ऊपर उठ रहा है। ऐसा ही है। अभी ये खाद्य सामग्री के लिए बहुत सी चीजें बनती हैं समाज के अंदर उल्टी उल्टी। शुरू में तो आई, सबको अच्छी लगती हैं, अब उसके दोष आ रहे हैं तो अब धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। ठीक है, पहले खाद आई, कीटनाशक आए, बड़े अच्छे, बहुत प्रशंसा, सब फैल रहे। अब वो विदेश में ऐसे भोजनों को ही नहीं खरीदते, वो बहुत सारे लोग संपन्न है जो वो प्राकृतिक साधनों से जो बने हैं उनको खरीदते हैं, दुगने तिगने चार गुने पैसे दे करके भी, ऑर्गेनिक के नाम से। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कैसे पहुंचे वो वहां तक? इनऑर्गेनिक और ये जो गलत ढंग से हो रहा था उसकी हानियां देखी, पता लगी तो वो उधर चले गए। अगर ईमानदारी से, विवेक से, बुद्धिपूर्वक, ज्ञानपूर्वक करेंगे तो ऐसा ही परिणाम आएगा। तो इस संसार में भी रहते हुए विवेक पूर्वक चलेंगे तो अध्यात्म तो निकलना ही है। अध्यात्म का रास्ता वहीं से निकलेगा। कोई ऐसा व्यक्ति है आध्यात्मिक व्यक्ति जिसने संसार के दुख कष्ट न देखे हो और फिर भी अध्यात्म में आ गया हो? कोई वर्तमान में है आप में से बैठा हुआ कोई, या कोई पहले का उदाहरण हो? अगर दिख रहा है ऐसे जन्म में बचपन से ही, तो पिछले जन्म में उसका रहा है। नहीं तो जो जिन्होंने इस जन्म से शुरू किया है या थोड़ा पीछे का रहा है उनको ऐसा ही होगा। गंदगी को देख करके ही सफाई की सुध आती है, बीमारियों के कष्ट को देख करके ही स्वास्थ्य की सुध आती है आदमी को, अधिकतर यही होता है। तो यहां भी अध्यात्म से, अध्यात्म की प्राप्ति के लिए भौतिकवाद है, उसका ये मतलब नहीं है कि भौतिकवाद में जाएं खूब उसी में रहते रहें। उसका मतलब यह है कि अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है, इस संसार के सुखों में दुख है, तो जाके देख लेना चाहिए। इतने अंश में भौतिकवाद ठीक है। अभी समझ में नहीं आ रहा है कि शराब से क्या हानियां होती है, तो ठीक है, पी करके देख लो। एक दो दिन में पता नहीं लगता है, कुछ साल पी करके देख लो। जो यकृत खराब हो जाए, धन खराब हो जाए, घर में झगड़े होने लग जाए, काम धंधे का मन नहीं करे, जब बर्बाद हो जाए तब समझ में आए, तब समझ लेना, तो कोई आपत्ति नहीं होता। वो भी समझ ले तो अच्छी बात है, नहीं तो जीवन ही चला जाता है बिना समझे। तो इसलिए किया जा सकता है वहां। स्वामी जी। ओम। आचार्य जी, मन को नियंत्रण करने के लिए जो सारे उपाय बताए हैं ना, मैत्री करुणा मुदिता प्रेक्षण इत्यादि जो सूत्र है, किस सूत्र से मन को नियंत्रण कर सकते, इसका तरीका क्या है, उपाय क्या है? फिर से बोलिए अंतिम भाग। हाँ जी, अंतिम भाग दोबारा बोलिए प्रश्न का। मन को नियंत्रण जितने सूत्र दिए हैं, मैत्री करुणा मुदिता प्रेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्यम भावना तो चित्त प्रसादनम प्रसदन आदि जो सूत्र दिए हैं, ये सूत्र को लेकर योगी मन को परमाणु से महत्व तक मन को नियंत्रण कर सकता है। इसका तरीका क्या है, उपाय क्या है? इसमें मन को कैसे लगाएं, एकाग्र कैसे हो, तो इन चीजों के लाभ हम देखेंगे तो मन उसमें एकाग्र होगा। और ये सारी चीजें प्रायोगिक ही हैं। कथन तो शास्त्रीय रूप से ही होगा, कथन तो शब्दों में ही होगा, वाक्यों में होगा, लेकिन व्यवहार तो करने पे होगा। तो इन चीजों से मन एकाग्र होता है। इन उपायों को हम करेंगे तो मन एकाग्र होगा ही।
मन में शांति आएगी ही, वितर्क हटेंगे और मन एकाग्र होगा ही। प्रायोगिक रूप से करने पे कोई सा भी करके देख लेंगे, जो आपको सरल लगता है उसको करेंगे तो मन में शांति एकाग्रता आ ही जाएगी। कुछ आचार्य जी, इस सूत्र में 38वें सूत्र में ही जो निद्रा को सुषुप्ति बताया गया था, तो एक सुषुप्ति जब ध्यान करते हैं तो उस समय भी सुषुप्ति कहते हैं, तो उन दोनों को हम कैसे देखें? ध्यान करते हैं उसको सुषुप्ति कहते हैं। ध्यान करते समय भी सुषुप्ति अवस्था आती है, ऐसा सुना था। आपका तात्पर्य मतलब ध्यान करते हुए जो नींद आ जाती है? नहीं, नींद मतलब एक ऐसी स्थिति की जिसमें हमें कुछ भी जान नहीं होता है, हम मतलब मन शांत रहता है। तो उसको सुषुप्ति नहीं कहते हैं ना। आप ये कहना चाह रहे हैं संभवतः है कि ध्यान अवस्था में ध्यान करते करते एक शून्य स्थिति आ जाती है जी। बाहर का कुछ बोध नहीं होता है, जी। उसको सुषुप्ति नहीं कहेंगे। मैं सुषुप्ति तो पारिभाषिक एक शब्द हो गया, वो तो नींद के अर्थ में ही है, निद्रा आ गई है। तो ध्यान के काल में नींद भी आती है और ध्यान के काल में मन एकाग्र भी हो जाता है, कि वृत्तियां रुक जाती हैं, बाहर का कोई विषय स्मरण में नहीं आता, घर परिवार की बातें नहीं आती, नाते रिश्ते धंधे की कोई बात नहीं आती है, अंदर स्थित हो जाता है। वो उसको सुषुप्ति नहीं कहेंगे, सुषुप्ति नहीं। उस समय हम जागरूक हैं, हमें पता है कि मैं ध्यान में बैठा हूं और ये स्थिति आई हुई है मेरी। निद्रा के समय तो कहां बोध होता है कि मैं सो रहा हूं अभी, वो एक अलग स्थिति, उसको सुषुप्ति नहीं कहते। तो आगे का देखिए 41वां सूत्र, इसकी भूमिका हमने देखी थी कि जिसने स्थिति को प्राप्त किया है वो स्थिति है एकाग्रता। पीछे जो परिक्रम बताए उनसे और जो भी उपाय हैं उनसे जिसने एकाग्रता को प्राप्त किया है, अच्छी स्थिति बन गई है, तो वह है लब्ध स्थिति कस्य चेतस किम स्वरूपा किम विषया व समापत्ति। अब जो समापत्ति होती है, विषय को यथा स्थिति में जानना, वो विषय सामने है, उस पर केंद्रित है और उसी को ही जान रहा है, ये समापत्ति कहलाती है। जिस वस्तु को जान रहा है मन उसी पे केंद्रित है, आलंबन वही बना हुआ है और उसी को जान रहा है केवल, और कुछ नहीं जान रहा है, ये समापत्ति की स्थिति है। तो ये एकाग्रता के अंतर्गत ही आएगी। तो लब्ध स्थितिक जो व्यक्ति है, तो अब किस स्वरूप वाली और किन किन विषयों वाली ये समापत्ति होती है, वो इस सूत्र में 41वें सूत्र में बताया जा रहा है। सूत्र है क्षीण वृत्ते है अभिजातस्येव मणेः ग्रहीत्री ग्रहण ग्राह्येषु तत्स्थ तजंजनता समापत्ति ही। समापत्ति किसे कहते हैं? तो इसका अंतिम भाग इसके ऊपर मुख्य केंद्रित है, तत्स्थ तदंजनता। तत्स्थ उसमें स्थित वो वस्तु जो आलंबन है उसी पे केंद्रित है, और तदंजनता उसी के स्वरूप वाली, उसी के स्वरूप को प्रकट करने वाली प्रकाशित स्थिति। जिस पे आलंबन है उसी का ज्ञान होना, यह है तत्स्थ तदंजनता, इसी को समापत्ति कहा गया। अब ये समापत्ति होती किनकी है? तो उसके लिए कहा क्षीण वृत्ते है, जिसकी वृत्तियां क्षीण हो गई हैं, कम हो गई हैं। जिसकी वृत्तियां अधिक हैं, क्षिप्त है विक्षिप्त है, वो नहीं हो सकता समापत्ति में, बहुत कम हो गई हैं। पहले एक स्थिति हो सकती है कि विचारों का प्रवाह आ रहा है, बड़ी उथल पुथल मची हुई है, ये सब हम अपनी अपनी स्थितियां देख सकते हैं। कभी कोई विशेष बात होती है तो इतना विचारों, इतने लगातार विचार, ये वो उथल पुथल खूब मची हुई है, तो बहुत प्रभाव हो रहा है वृत्तियों का, विचारों का। और कई बार हमारे को बहुत कम होता है, तो उस कम में भी और कम, ये तो न्यूनाधिकता हमारे अंदर अनुभव में आती है, उसको केवल बताने के लिए बोल रहा हूं, उसका इससे सीधा मतलब नहीं है। लेकिन जब वृत्तियां और भी शांत और शांत हो, इक्की दुक्की कोई आ रही हैं तो आ रही हैं, नहीं तो वृत्तियां शांत है, ये क्या क्षीण वृत्ते है, जिसकी वृत्तियां क्षीण हो गई हैं, बहुत कम हो गई हैं, दुर्बल हो गए हैं। आ भी रही है तो हल्की फुल्की आ रही है, इक्की दुक्की आ रही है और हल्की फुल्की आ रही है, बिल्कुल।
और किसका, उसके लिए एक उदाहरण दे रहे हैं, अभिजातस्येव मणेः। अभिजात बिल्कुल स्वच्छ मणि के समान। जैसे मणि होता है जिसमें स्फटिक होता है, जिसमें दूसरा प्रतिबिंब, वो रंग उसके अंदर आ जाता है, एकदम साफ जो होता है, स्वच्छ मणि के समान। ये उदाहरण है, दृष्टांत है। तो वृत्तियां क्षीण हो गई हैं, मन पवित्र है, और उस स्थिति में क्षीण वृत्ते है अभिजातस्येव मणेः। और आलंबन किसका होगा, तो ग्रहीत्री, ग्रहण और ग्राह्य, ये तीन शब्द यहां पर दिए। ग्रहीत्री का मतलब है जो ग्रहण करने वाला है। ग्रहण का मतलब है जानने वाला, ग्रहण करना, ज्ञान का ग्रहण करना, वो है आत्मा, चेतन तत्व। तो ग्रहीत्री हो गया चेतन तत्व यानी आत्मा, जीवात्मा। ग्रहण है किसको हम ले रहे हैं, तो ज्ञान को ले रहे हैं। तो ग्रहण से मतलब यहां जो ग्रहण के साधन है, जो ग्रहण के मतलब ज्ञान के साधन है, उनको ग्रहण कहेंगे। जो साधन है, एक तो ग्रहण करने वाला, और एक जो माध्यम है, इंद्रियां हैं, वो कहलाएंगी ग्रहण। और ग्राह्य कहलाएंगे जिसको ग्रहण कर रहे हैं, जिसको जान रहे हैं, वो कहलाएगा ग्राह्य, ग्रहण करने योग्य, जिसका हम ज्ञान कर रहे हैं। तो जिसको जान रहे हैं, जिसके माध्यम से जान रहे हैं, और जो जानने वाला है, इन तीन से संबंधित ये समापत्ति होती है। तो इनके अंदर ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्येषु तत्स्थ तदंजनता, उनमें स्थित होते हुए और उनके प्रकाश वाली, उनको प्रकट करने वाली जो स्थिति होती है, उसको समापत्ति कहते हैं। सम्यक रूप से प्राप्ति, आपति, प्राप्ति, अच्छी तरह से पूरा पूरा ज्ञान होना, बहुत अधिक, जितना जितना हो रहा है वो बहुत अच्छी तरह से और अधिक होना, उसको कहते हैं समापत्ति। इसकी व्याख्या में व्यास जी ने लिखा, तो क्षीण वृत्ते को कह रहे हैं क्षीण वृत्ते इति, जो सूत्र में क्षीण वृत्ते का है उसका मतलब क्या है, तो प्रत्यस्त मित प्रत्ययस्य इत्यर्थ। प्रत्यस्त मित मतलब समाप्त प्राय जिसके प्रत्यय हो गए हैं, ये यहां तात्पर्य है। क्योंकि क्षीण वृत्ति जब हम कहेंगे, वृत्तियां कम हुई हैं, अब किसी की 1 मिनट के अंदर 100 वृत्तियां आ रही हैं, अब 100 से अगर 60 रह गई हैं, 50 रह गई हैं, तब भी तो क्षीण हो गई हैं, 90 हुई हैं तब भी तो क्षीण हुई हैं, उसको क्या कह सकता है कि नहीं क्षीण हो गई हैं। तो उसका ये मतलब नहीं है कि वहां यहां वो स्थिति कही जा रही है, क्षीण तो कही जा रही है। अपेक्षा से वृत्तियों का क्षीण होना भिन्न भिन्न हो सकता है, और किसी की 10 है और उसकी कुछ क्षीण हुई तो वो 5 हो जाएंगी। अब उसकी भी 5 कम हुई थी 100 से 95, वो भी कहेगा कि क्षीण हो गई हैं, लेकिन वो अभी भी 95 है। ये 10 से 5 हुई हैं तो 5 क्षीण हुई है, लेकिन ये बहुत अंतर है दोनों में। तो यहां क्षीण वृत्ति का क्या मतलब है, उसको स्पष्ट किया, प्रत्यस्तमित प्रत्यय से। प्रत्यय मतलब तो ज्ञान, और प्रत्यस्तमित समाप्त प्राय, समाप्त प्राय, बस बहुत कम, बहुत अल्प, ये क्षीण वृत्तियां हैं। इक्की दुक्की कोई। आगे सूत्र में जो अभिजातस्येव मणेः कहा, उसको खोल रहे हैं। अभिजातस्येव मणेरिति दृष्टांतोपादानम, ये दृष्टांत ग्रहण किया है कि किसकी तरह, जैसे स्फटिक मणि के समय, स्फटिक मणि में के पास में किसी रंगीन पुष्प को लाया जाए, नीले को, पीले को, लाल को, तो जैसे ही पास में लाते हैं वो मणि भी उसी रंग वाला हो जाता है, वो भी वैसे ही रंग वाला दिखने लगता है। ये क्या है, तत्स्थ तदंजनता, जो जिसमें स्थित है, जो पास में है, और उसी रूप का हो जाना। तदंजनता वो ही प्रकाशित हो जाना, उसी रूप में बदल जाना, जिस पर केंद्रित है उसी जैसा दिखने लगना, उसी जैसा आभास होना, उसी का पूरा प्रकाश हो जाना। तो जैसे इस स्फटिक के पास में पुष्प आया, तो पुष्प पास में आया, ये तो एक तरह से कहो तत्स्थ होगा, और स्फटिक का वैसा ही बन जाना, उस रंग वाला बन जाना, ये हो गई तदंजनता। उस स्फटिक भी उसी तरह रंग गया, उसी जैसा तदाकार हो गया,
इसको कहते हैं समापत्ति। ये मोटा उदाहरण है। अब बाकी जो उदाहरण दिए जाएंगे वो एक उदाहरण वास्तविक का भी दिया जाएगा, ये तो यंत्र का दिया गया, स्फटिक का दिया गया बाहर का, एक अंदर का उदाहरण और दिया जाएगा और उससे फिर बाकी सारी बातें समझाई जाएंगी। तो स्फटिकस्य एव मणे कभिजातस्य एव मणे, ये दृष्टांत का ग्रहण किया गया। अब कहते हैं समापत्ति कैसे होती है, इसको खोल रहे हैं इसी दृष्टांत को। यथा स्फटिक उपाश्रय भेदात तत्तद रूपोपरक्त उपाश्रय रूपाकारेण निर्भासते। जिस प्रकार से स्फटिक उपाश्रय के भेद से, उपाश्रय मतलब जो समीप में आया हुआ है, जो पुष्प जिस रंग का आया हुआ है वो उपाश्रय कहलाएगा। उपाश्रय के भेद से कभी कुछ कभी कुछ, तत्तद रूपोपरक्त, उस रूप से उपरक्त हो जाता है, युक्त हो जाता है। जो चीज जिस रंग वाली आई है उससे युक्त हो जाता है, उपरक्त हुआ। और उपाश्रय रूपाकारेण निर्भासते, और उपाश्रय के रूप के समान ही वो दिखने लग जाता है। उससे युक्त होता है, जुड़ता है, तत्स्थ होता है और उसी जैसा भाषित होने लगता है, दिखने लगता है। यह है तदंजनता, वो उसी रंग जैसा दिखने लगता है। ये दृष्टांत को इन्होंने बताया। अब आगे कहा यथा, जिस प्रकार से, और भी कुछ बातें बता रहे हैं। ग्राह्य आलंबनोपरक्तम चित्तम ग्राह्य समापन्नम ग्राह्य स्वरूपाकारेण निर्भासते। ग्राह्य जो वस्तु हम जानते हैं, जानने योग्य, अभी ये यथा कह करके एक दृष्टांत ही दिया जा रहा है। जैसे स्फटिक का था उसी तरह से एक दूसरी चीज और बताई जा रही है। हम सामान्यतः जो भी देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, उस सब में लगा लेंगे। वो सारी वस्तुएं हमारे लिए ग्राह्य हैं। ग्राह्य आलंबन से उपरक्त हुआ चित्त, जो ग्रहण करने योग्य है उसका आलंबन किया हमने, हम उसको देखने लगे। मान लीजिए इस लेखनी को देखने लगे, ये ग्राह्य है, इसका आलंबन किया। और तो इससे उपरक्त चित्त, चित्त इससे जुड़ गया हमारा। वैसे बाहर से देखेंगे तो नेत्र आदि जुड़ गए हैं, लेकिन पीछे से देखेंगे तो चित्त मन उससे जुड़ गया है। यह है उपरक्त चित्त। ग्राह्य समापन्नम, ये ग्राह्य जैसा हो गया है अंदर का चित्त। ये वस्तु तो बाहर है, आत्मा चित्त को देखता है। अब चित्त में क्या बदलाव आया, तो बोले वो ग्राह्य समापन्न हो गया, उसको अच्छी तरह से उसको प्राप्त कर लिया है। और ग्राह्य स्वरूपाकारेण निर्भासत है, ये जो ग्राह्य वस्तु है उसी जैसा चित्त भी दिखाई देने लगता है अंदर। जैसे स्फटिक मणि जिस पुष्प के पास रहती है उसी रंग वाली दिखने लगती है, ऐसे ही चित्त जिससे उपरक्त होगा उसी जैसा बनते हुए उसी जैसा दिखने लग जाता है। आत्मा तो अंदर बैठी है, आत्मा को ये चीज वैसी की वैसी दिखाई दे रही है, बाहर की वस्तु कैसे, चित्त वैसा ही बन जाता है, उसी तरह के रंग रूप वाला। तो आत्मा वैसा का वैसा जान लेता है, नहीं तो कैसे जानेगा। अब इसके बारे में कोई वर्णन लिख दे पुस्तक में तो इसका ज्ञान थोड़ा ना होता है वैसा का वैसा। लिखने के बारे में कि या किसी भी वस्तु के बारे में कोई लिख दे तब तो वैसा का वैसा ज्ञान नहीं होता है। अब इसको लिया और इसको लिख करके और मन में कुछ लिख दिया जाए कि ये ऐसी ऐसी है, उस लिखने से आत्मा को ज्ञान हो, ऐसा नहीं। आत्मा को ऐसा ही दिखाई दे रहा है जैसी ये वस्तु है, बाहर जैसा है, रंग रूप रस गंध आदि जो भी है वो वैसा का वैसा ही दिखाई दे रहा है, वैसा ही वैसा ज्ञान ज्ञात हो रहा है। वो कैसे हो पाता है कि चित्त उससे युक्त होता है, उससे संपन्न होता है, तदाकार होता है और उसी जैसा भाषित होने लग जाता है, दिखने लग जाता है। इस बात को कहा। तो ग्राह्य आलंबनोपरक्तम, जो भी वस्तु ग्राह्य है उसके आलंबन से उपरक्त होता हुआ, जुड़ता हुआ चित्त। ग्राह्य समापन्नम, ग्राह्य से अच्छी तरह से युक्त हो जाता है, जुड़ता है और उस जैसा हो जाता है, और उस जैसा होते हुए उसी के रूप में दिखने भी लगता है, ज्ञात भी होने लगता है। ये दो उदाहरण इन्होंने दिए, एक स्फटिक का दिया और एक हम सामान्यतया जो करते हैं, हम सबके अंदर यही होता है, समापत्ति होती है। लेकिन हमारी सामान्यतया जो स्थिति होती है वो क्षिप्त मूल विक्षिप्त में होती है, एकाग्र नहीं होती है, इसलिए उसको हम वास्तव में समापत्ति नहीं कहते। जैसे पीछे कहा था उन्होंने प्रथम सूत्र में ही
कि क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त में भी समाधि होती है, लेकिन वो योग के पक्ष में नहीं आती है। एकाग्र और निरुद्ध में जो समाधि होती है वो योग के पक्ष में आती है। बिल्कुल उसी तरह इस समापत्ति को लेना होगा, क्योंकि ये जो यथा करके उन्होंने उदाहरण दिया है, ये हमारा जन सामान्य का उदाहरण है। तथा करके अब वो चीजें बताएंगे जहां समापत्ति होती है, वहां जैसी समापत्ति होती है, तो वो आगे तथा करके बोल रहे हैं। देखिए यहां तक का हो गया, समापत्ति का समझ में आ गया। बाकी सारा ऐसा कैसे समझ में आएगा, केवल शब्द भेद होगा, ये बात समझ में आ गई। तत्स्थ तदंजनता, जब आलंबन के साथ में उपरक्त होता है, युक्त होता है, तो वो वैसा बन जाता है और वैसा ही दिखने लगता है। यह है तत्स्थ तदंजनता या समापत्ति। जिसके से युक्त होगा, तो पहले तो युक्त होगा, उसके संपर्क में आएगा, फिर वैसा बन जाएगा और वैसा ही दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब केवल शब्द बदलते जाएंगे, बाकी सारी बातें वैसी हैं, कुछ और समझाने को वहां नहीं रहेगा। तथा भूत सूक्ष्मोपरक्तम भूत सूक्ष्म समापन्नम भूत सूक्ष्म स्वरूपाभासम भवति। कौन? चित्तम। सूक्ष्म भूतों से उपरक्त होता है, सूक्ष्म भूतों से युक्त होता है। जैसे स्थूल के लिए कह रहे थे, तो सूक्ष्म भूतों से युक्त होता है। भूत सूक्ष्म जैसा बन जाता है, समापन्न हो जाता है, उसकी प्राप्ति के समान हो जाता है, और भूत सूक्ष्म जैसा दिखने लग जाता है, ज्ञात होने। भूत सूक्ष्माभासम भूत सूक्ष्म स्वरूपाभासम भवति चित्त। ये अब समापत्ति की बात है। जिसकी स्थिति बन गई है, लब्ध स्थिति हो गया है, अब यदि सूक्ष्म भूतों का वो आलंबन लेता है तो चित्त सूक्ष्म भूत जैसा बन जाता है और सूक्ष्म भूत जैसा दिखने लग जाता है। वो वास्तव में नहीं, वास्तव में तो अलग जैसा है वैसा है त्रिगुणात्मक ही, लेकिन वो उसमें वैसा ही होने लगता है। जैसे दर्पण के अंदर, दर्पण के आगे कोई वस्तु आई, वो दर्पण तक पहुंची, यानी दर्पण से के अंदर उसका जो प्रभाव हुआ और वो वैसा ही दिखने लग गया दर्पण। हमारे को जैसी वस्तु थी वैसा ही दिखने लग गया दर्पण। स्फटिक मणि का उदाहरण है, ऐसा का ऐसा। आगे देखिए, तथा और उदाहरण दे रहे हैं, स्थूल भूतालंबनोपरक्तम स्थूल भूत समापन्नम स्थूल रूपाभासम भवति। इस सब जगह एक एक शब्द बदलेंगे, केवल वहां सूक्ष्म भूत था, यहां सूक्ष्म आ गया, स्थूल आ गया है। बाकी आलंबनोपरक्तम, समापन्नम और स्वरूपाभासम, ये सब जगह एक जैसा आ रहा है, आगे भी ऐसा ही आता चला जाएगा। तो जब स्थूल भूत से वो युक्त होता है और स्थूल भूत से युक्त होता है, स्थूल भूत के रूप जैसा बन जाता है और स्थूल भूत के जैसा दिखने लग जाता है, आभासित होता है। आगे तथा, ये जो सारा चल रहा है ये ग्राह्य का चल रहा है। अभी सूत्र में जो ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्येषु 3 विषय बताए थे, उसमें ग्राह्य के बारे में पहले बता रहे हैं, फिर ग्रहण बताएंगे, फिर ग्रहित्री के बारे में बताएंगे। तो तथा विश्व भेदोपरक्तम, जितने भी भेद हैं विश्व के, विश्व मतलब अनंत, जो जितनी भी चीजें हैं, इन्होंने सूक्ष्म भूत स्थूल भूत ये 2 चीजें बता दी, उसके अलावा जो भी चीजें बनी हुई हैं उन सबसे संबंधित ये हो सकता है। विश्व माने सारे भेदों से उपरक्त, कुछ भी ले लीजिए। विश्व भेद समापन्नम, उनके जैसा बंद करके, और विश्व रूपाभासम भवती, उन विविध रूप में आभासित होने लग जाता है, ये समापत्ति। ये ग्राह्य का हुआ। आगे कह रहे हैं तथा ग्रहणेशु, ग्रहण में भी। ग्रहण कौन है? तो तथा ग्रहणेशु अपि इंद्रियेशु द्रष्टव्यम, इंद्रियों में भी ऐसा ही देखना चाहिए। जिससे हम ग्रहण, जिससे हम जानते हैं, उसको यहां पर ग्रहण शब्द से लिया गया है। इंद्रियों के विषय में भी ऐसा ही समझना चाहिए। कैसे? तो वाक्य बना है, ग्रहणालंबनोपरक्तम, इंद्रिय के आलंबन से उपरक्त हुआ, ग्रहण समापन्नम, इंद्रिय के जैसा बना हुआ, और ग्रहण स्वरूपाकारेण निर्भासते, इंद्रिय के रूप में ही वो आभासित होने लगता है। अब इंद्रियां भी अलग अलग हैं, सूक्ष्म इंद्रियों की दृष्टि से बात है। सूक्ष्म जो ज्ञानेन्द्रियां हैं 5, सूक्ष्म जो कर्मेंद्रियां हैं 5, उस स्तर की बात है।
इनसे उपरक्त होगा चित्त, उन जैसा बनेगा और उन जैसा दिखने लगेगा, ये समापत्ति की स्थिति है। तो समाधि में जैसे पीछे हमने देखा था वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, तो उसमें जो इंद्रियों का भी साक्षात्कार की बात है वो उस तरह से यहां पर देखेंगे। अब यहां ग्रहण का मतलब केवल ग्रहण शब्द एक दे दिया इंद्रिय, अब उससे हम प्रतीक से समझेंगे सभी इंद्रियों के लिए अलग अलग होगा ये। अब तीसरा शब्द ले रहे हैं तथा ग्रहित्री, ग्रहण करने वाला। ग्रहण करने वाला कौन है? तथा ग्रहित्री पुरुष आलंबनोपरक्तम, ग्रहण करने वाला जो पुरुष है उसके आलंबन से उपरक्त हुआ है। कौन होगा? चित्त होगा। ये आत्म साक्षात्कार वाली बात होगी आत्मा के लिए। तो जो ग्रहण करने वाले पुरुष हैं उनके आलंबन से उपरक्त हुआ और ग्रहित्री पुरुष समापन्नम, ग्रहण करने वाले पुरुष के जैसा बना हुआ, और ग्रहित्री पुरुष स्वरूपाकारेण निर्भासते, ग्रहित्री पुरुष चेतन आत्मा के जैसा ही वो दिखाई देने लग जाता है चित्त, जैसे दर्पण। आगे तो यहां जो ग्रहित्री पुरुष लिया गया वैसे तो ग्रहित्री के लिए ही है, लेकिन ये पिछली पंक्ति में जो कहा वो सामान्य पुरुष के लिए है। अब उसके लिए विशेष के लिए कह रहे हैं तथा मुक्त पुरुष आलंबनोपरक्तम, जो आत्माएं मुक्त हो गई हैं, जीवन मुक्त हो गई हैं, उनकी आत्मा का भी आलंबन करके मुक्त पुरुष समापन्नम, उन जैसा होता हुआ वो चित्त मुक्त पुरुष स्वरूपाकारेण निर्भासते, मुक्त पुरुषों के, पुरुष मतलब आत्मा लेना है यहां पर, शरीर नहीं लेना है मुक्तों का, उसके स्वरूप जैसा आभासित होने लगता है। तदेवं, जो ये इस प्रकार से अभिजात मणि कल्पस्य चेतसा, स्वच्छ मणि के जैसा जो चित्त है उसका, ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्येषु, ग्रहिता, ग्रहण और ग्राह्य, ये तीन शब्द जो सूत्र में दिए हैं उसका उल्लेख है। अब इसको खोल रहे हैं आगे, यथाक्रम पुरुषेंद्रिय भूतेषु। तो ग्रहित्री का मतलब यहां पर पुरुष यानी आत्मा, ग्रहण का मतलब इंद्रिय, और ग्राह्य का मतलब भूत, सूक्ष्म भूत और स्थूल भूत और उनसे संबंधित चीजें। बाह्य जो निर्मित चीजें हैं त्रिगुणात्मक पांच भौतिक, उसको यहां नहीं ले रहे हैं अभी, ये उसको उस रूप को नहीं ले रहे हैं, वो तो उन्होंने उदाहरण के रूप में लिखा था। यथा ग्रहण आलंबनोपरक्तम, ग्राह्य आलंबनोपरक्तम, तो भूतों के अंदर तत्स्थ तदंजनता, सूत्र में जो तत्स्थ तदंजनता है उसको आप खोल रहे हैं। तेषु स्थितस्य तदाकारापत्ति, पहला जो तत् है उसको खोल दिया तेषु, उनमें, स्थ मतलब स्थितस्य, उनमें जो स्थित है उसकी, तत्स्थ मतलब तेषु स्थितस्य, तदंजनता, तत् का मतलब फिर यहां पर तद लिया, अंजनता का मतलब लिया आकारापत्ति, उस जैसे आकार की प्राप्ति, उस जैसा हो जाना, तदाकारापत्ति, सा समापत्ति रित्युच्यते, उसको समापत्ति कहते हैं। ठीक है, तो तेषु स्थितस्य तदाकारापत्ति ये समापत्ति है। इसी को जो सूत्र में कहा था तत्स्थ तदंजनता, तो समापत्ति तत्स्थ तदंजनता, तेषु स्थितस्य तदाकारापत्ति, उसमें स्थित हुआ, उसको आलंबन में लिया, उस जैसा बन गया और उस जैसा दिखने भी लग गया, आत्मा को बोध होने लग गया, तो इसको समापत्ति के नाम से कहा गया। अब इस समय दूसरी कोई वृत्ति नहीं रहेगी और ये प्रत्यक्ष है। जब तत्स्थ हो रहा है तो इसका मतलब है प्रत्यक्ष है, सीधे संपर्क में है उसके, इसको प्रत्यक्ष की कोटि में लेंगे, इसको स्मृति में नहीं लेंगे कि हमने इंद्रियों का स्मरण करना शुरू कर दिया, ये इंद्रिय ऐसी होती है, ये ऐसी होती है, ये ऐसे ऐसे बनी है, सत्वर स्तंभ से, अहंकार से बनी है, इत्यादि जो हम सोच रहे हैं, ये तत्स्थ तदंजनता नहीं है, ये समापत्ति नहीं है, ये तो ध्यान का भाग है। हम स्मृति का प्रयोग करके और उसको करते रहते हैं ये, लेकिन ये तो अभी साक्षात हो रहा है, तत्स्थ उसमें होना चाहिए, उससे प्रभावित होगा साक्षात और उसी का दर्शन होगा, ये समाधि के अंदर ही होगा। यहां जो सारी बात बताई गई है समापत्ति की, ये समाधि में ही होगी, ये संप्रज्ञात समाधि के विषय हैं। अब इसमें परमात्मा नहीं आया है, ये संप्रज्ञात समाधि का विषय, इसमें आत्मा तक आया है। तो सूक्ष्म भूतों, स्थूल भूत, सूक्ष्म भूत और इंद्रियां,
वो सारी चीजें आ गई, जहां तक सूक्ष्मता आप ले सकते हैं, यानी प्रकृति से संबंधित सारी चीजें आ जाएंगी। और आत्मा तो क्षीण वृत्ते अभिजात मणे ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्येषु तत्स्थ तदंजनता समापत्ति। अब इसके वो भेद करते हैं, ये जो समापत्ति है उसकी कैसी कैसी होती है। तो 42वां सूत्र देखिए, तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। समापत्ति का एक भेद किया सवितर्का, आगे दूसरा भेद आएगा, लेकिन अभी पहला भेद का है सवितर्का, वितर्क सहित है ये। क्या वितर्क है? तो बोले इसमें शब्द अर्थ और ज्ञान इन विकल्पों से संकीर्ण है, मिली हुई है। शब्द अलग है, अर्थ अलग है और ज्ञान अलग है, ये तीन चीजें अलग अलग हैं। शब्द जो हम बोलते हैं, ये सुनते हैं देखते हैं, शब्द उस वस्तु को बताने वाला जो शब्द है। अर्थ वो वस्तु स्वयं हो गई और उसका ज्ञान। गाय शब्द बोला, जैसे गाय को देखा हमने, तो गाय को देखते ही हमारे मन में गाय शब्द भी आ जाता है और गाय का स्वरूप भी आ जाता है वहां पर, और वो स्वरूप आया तो यहां ज्ञान भी तो हो गया हमारे को। तीनों चीजें साथ साथ में रहती हैं, शब्द अर्थ और ज्ञान। ये जो तीन विकल्प हैं, तीन चीजें हैं, इनसे जो संकीर्ण रहती है यानी मिली हुई रहती है, तीनों चीजें जहां पर होती हैं उसको सवितर्क समापत्ति कहते हैं। जैसे कि सामान्यतः हम जब देखते हैं, करते हैं, व्यवहार करते हैं, हमारे सामने कोई भी व्यक्ति आ गया, उसको देखते ही, वो तो वस्तु अर्थ है व्यक्ति, तो उसको देखते ही उसका नाम भी हमें पता लग जाता है, याद आ जाता है, जो हमारे को पता है उसके लिए बात है। और नहीं तो ये मनुष्य है, यही पता लग जाता है, यही नाम आ जाता है। हम कहते हैं भाई एक आदमी आया था, एक मनुष्य आया है, एक पुरुष आया है, एक स्त्री आई है, एक बच्चा है, एक वृद्ध है इत्यादि, एक मुनि है, एक गृहस्थी है इत्यादि, कोई ना कोई नाम वहां पर आ जाएगा। लंबा व्यक्ति आया है, ठिगना व्यक्ति आया है, गोरा व्यक्ति आया है, काला व्यक्ति आया है इत्यादि इत्यादि, सूट वाला व्यक्ति आया है। ऐसे कुछ न कुछ जो भी हम देखेंगे उससे संबंधित एक तो शब्द रहेगा, एक वस्तु रहेगी, उसका अर्थ जो भी चीज है वो, और एक अंदर हमारे ज्ञान रहता है। हमारा हम जान रहे हैं उसको, तो ज्ञान तो हमारे अंदर है, वस्तु तो बाहर है। तो शब्द अर्थ और ज्ञान ये तीनों चीजें हमारी सामान्य अवस्था में भी मिली रहती हैं। कहीं कहीं कोई चीज नहीं भी होती है लेकिन मिली रहती है। कुछ ना कुछ शब्द रहेगा, कुछ ना कुछ अर्थ रहेगा और कुछ ना कुछ ज्ञान रहेगा, उससे संबंधित मिला रहेगा हमारा। ऐसा ही समापत्ति में भी होता है। ये जो समाधि की स्थिति है, समापत्ति है, उसमें भी ये तीनों चीजें रहती हैं। इसको ऐसे नहीं समझना कि ये हमारी सामान्य अवस्था के लिए कहा जा रहा है कि शब्द अर्थ ज्ञान हमारे भी रहते हैं, तो ये वही बात कही जा रही है। शब्द अर्थ और ज्ञान ये तीन चीजें हमारे भी जीवन में रहती हैं, जन सामान्य के भी, प्रत्येक के, वो एक अलग बात है। लेकिन ये जिसने स्थिति को प्राप्त कर लिया है उसमें भी ये तीन बातें रहती हैं। जब वो तीन बातें रहती हैं तो उसको सवितर्क समापत्ति कहते हैं। तीनों अलग अलग हैं लेकिन फिर भी साथ में मिली हुई हैं। बात लेकिन समापत्ति की देखेंगे, वो स्थिति की प्राप्त की, और वही ग्रहित्री ग्राह्य, ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्य, उनमें से कोई ना कोई होगा। जिस समय में पीछे जो तीन शब्द थे, ग्रहित्री ग्रहण और ग्राह्य, अब ग्राह्य के अंदर मतलब प्रधान रूप से वो ग्राह्य होते हैं, इसलिए उनको ग्राह्य नाम दे दिया। इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, लेकिन जब इंद्रियों में समापत्ति लगाते हैं ग्रहण में, तो वो एक तरह से ग्राह्य हो जाता है। सामान्यतया वो ग्रहण है, इंद्रिय है, लेकिन उसी को अभी हमने आलंबन में ले लिया है तो एक दृष्टि से वो ग्राह्य बन गया है अभी। दूसरा, जिस समय ग्रहित्री आत्मा, वो हमेशा देखता है, जानता है, ग्रहण करता है, प्रमुखता से उसका नाम ग्रहिता ही है, ग्रहित्री है वो। लेकिन जिस समय में उसका आलंबन करके उसको जान रहे होते हैं तो एक तरह से ग्राह्य भी वही हो जाता है। ग्रहित्री है वो लेकिन ग्राह्य भी बन जाता है। तो ग्राह्य शब्द पारिभाषिक रूप से देखेंगे, शब्द रचना से तो सब जगह घट जाएगा, लेकिन मुख्य रूप से भूतों के ऊपर, सूक्ष्म और स्थूल भूतों पे उन्होंने घटाया, अन्य जो उसके भेद हैं उन पे घटाया। तो यहां तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। भाष्य देखिए, तद्यथा, जैसे कि गौरीति शब्दों, गाय, गौ ये एक शब्द है, अलग है,
गौरिति अर्थो ये भी अलग है, और गौरिति ज्ञानम ये भी तीसरा अलग है। इति अविभागेन विभक्ता नाम अपनी ग्रहणम दृष्टम। विभक्ता नाम अपनी ये तीनों अलग अलग हैं, विभक्त हैं, लेकिन फिर भी इनका जो ग्रहण होता है, ज्ञान होता है, वो अविभक्त रूप में होता है। हम शब्द, अर्थ और ज्ञान तीनों को इकट्ठा देखते हैं, मिला मिला कर देखते हैं, ये ग्रहण देखा जाता है। आगे विभज्य मानाश्च, और ये अलग अलग होते हुए, ये तीनों अलग अलग हैं। अन्य शब्द धर्मा, ये अलग अलग कैसे हैं? कैसे पता लगता है कि शब्द के धर्म अलग अलग हैं? कोई शब्द का धर्म है कि वो श्रोत्र से सुना जाता है, क्षणिक होता है, समाप्त हो जाता है, उत्पत्ति वाला होता है। शब्द में उदात्त अनुदात्त स्वरित ये हम भेद कर सकते हैं, ह्रस्व दीर्घ आदि कर सकते हैं कि ये तालु से उच्चारित हो रहा है, ये और कहीं से कंठ से हो रहा है इत्यादि, ये भेद धर्म उनके हम देख सकते हैं। एक गौ शब्द में हम कह सकते हैं कि इसमें ये धर्म है, इस गौ शब्द में ये धर्म है। लेकिन जो गाय है उसमें तो ये धर्म नहीं होते, वो जो प्राणी है। तो ये तीनों भिन्न भिन्न कैसे हैं, इसको बताने के लिए कह रहे हैं कि अन्य शब्द धर्मा, शब्द के जो धर्म है वो अलग है, गुण अलग हैं उसके। इसलिए शब्द को हम अर्थ नहीं कह सकते और अर्थ को शब्द नहीं कह सकते। तो अन्य शब्द धर्मा और अन्य अर्थ धर्म, अर्थ के धर्म अलग अलग है। मान लो गाय ही ले लें, तो गाय है उसको हम स्पर्श कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, लेकिन शब्द को तो नहीं देख सकते। लिखा हुआ हो तो एक अलग बात है, और तो भी अलग अलग होता है। वो प्राणी है, वो चारा, गाय चारा खाती है, पानी पीती है इत्यादि, उसके साथ में चीजें, ये चीजें शब्द में तो नहीं देख सकते। तो शब्द के धर्म अलग हैं और उस वस्तु के धर्म, अर्थ के धर्म अलग हैं। तीसरा, अन्य ज्ञान धर्म आयति, और जो ज्ञान का ज्ञान के धर्म है वो भी अलग है। ज्ञान होता है, ज्ञान में और शब्द में अंतर है, ज्ञान में और वस्तु में अंतर है। जो ज्ञान है वो रूपवान तो होता नहीं है, अर्थ तो रूपवान भी हो सकता है, लेकिन जो ज्ञान है वो तो रूपवान नहीं होता है। तो इन गुणों को, तीनों को भेद देखने से इति एतेषाम विभक्ता पंथा, इनका जो मार्ग है, इनको स्वरूप ज्ञान का जो मार्ग है वो अलग अलग है। इन तीनों के धर्म अलग अलग हैं। ज्ञान है वो अमूर्त होता है, अब गाय है वो तो मूर्त है, ज्ञान तो अमूर्त है। तो इनके तीनों के जानने के तरीके अलग अलग होते हैं। यद्यपि साथ साथ होते हैं, हमें एक जैसे दिखाई देते हैं, एक जैसे प्रतीत होते हैं, संकीर्ण होते हैं, मिले जुले होते हैं, लेकिन फिर भी हैं तीनों अलग अलग। आगे तत्र समापन्न से योगिनो योग अवाद्यर्थ समाधि प्रज्ञायाम समारूढ़। तो इस समापन्न योगी का, इस एकाग्र स्थिति को प्राप्त हुए वे योगी का, संप्रज्ञात के योगी का योग अवाद्यर्थ, जो गौवादी अर्थ, ये तो उदाहरण के रूप में है, बाकी जो इनका ग्राह्य विषय है उसी को ही यहां पर लेना होगा। गवाद्यर्थ समाधि प्रज्ञायाम समारूढ़, समाधि की बुद्धि में, ज्ञान में जो हुआ, समाधिस्थ अवस्था में जो ज्ञान होता है उसमें जो वो वस्तु आरूढ़ हो गई है, सचेत शब्दार्थ ज्ञान विकल्पानुविद्धा, शब्द अर्थ ज्ञान के भेदों से बिंधी भी है, दोनों मतलब उसमें जुड़े हुए हैं ये तीनों। उपावर्तते प्राप्त होती है, सा संकीर्णा समापत्ति, उसको संकीर्ण समापत्ति कहते हैं, उनसे घुली मिली है इसलिए संकीर्ण समापत्ति होती है। और इसी को सवितर्का इति उच्यते, इसको सवितर्क समापत्ति, वितर्क सहित संकीर्ण है, वो चीजें मिली हुई हैं, है समाधि ही है, समाधि अवस्था की ही बात, लेकिन शब्द अर्थ ज्ञान इसमें मिले हुए रहते हैं, इसको सवितर्क कहते हैं। और इससे आगे की समाधि बताएंगे जिसमें कि ये भिन्न भिन्न रहते हैं, उसको निर्वितर्क समापत्ति कहते हैं। तो ये सवितर्क है और वो निर्वितर्क है। वो कैसे होती है उसका विषय आगे आएगा, लेकिन है ये समापत्ति की बात है, समाधि की बात है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।